सीतापुर बोल रही हूँ। मैं सीतापुर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का एक ऐसा सुंदर विधानसभा क्षेत्र हूँ जहाँ सुंदर पर्वतमालाएं भी हैं। पर्वत से गिरती सुंदर झरने की संगीत भी है। महानदी की कलकलाती जलधाराएं मुझसे ही होकर गुजरती हैं। मैं अपनी कोख से अनाज भी पैदा करती हूँ। मेरे धान की फसल, टाऊ की फसल दुनिया भर में मशहूर है। मैं पर्यटन से भरपूर सुंदरता हूँ। मैं किसी का भी मन मोह सकती हूँ। प्रकृति का ऐसा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। ये वरदान मुझे मिला है। मैं सीतापुर बोल रही हूँ। मुझे दुनिया छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी जानती है। मेरी सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश दूर दूर से लोग आते हैं और मेरी सुंदरता की तारीफ कर चले जाते हैं। लेकिन मैं अपने पुत्र पुत्रियों के साथ इन वादियों में सदियों से यही हूँ। यहाँ निवास करने वाले सभी मेरे पुत्र पुत्रियाँ मेरे ही कोख से जन्म लिए हैं और अंत में मेरे ही कोख में समा जाएंगे। लेकिन मुझे चिंता होती है कि आज मेरे बेटे बेटियाँ अलग अलग जाति धर्म में बटे हैं और आपस में कई बार लड़ते भी हैं, जिसे देखकर मुझे दुख होता है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मेरे सीने में बहुत दर्द है, लेकिन आज तक मैं चुप रही। विदेशियों ने बॉक्साइट के नाम पर मेरे सीने में बारूद लगाए, मेरे अरमानों को छन्नी छन्नी किया, लेकिन मैं चुप रही। विदेशियों ने रेत निकालने के नाम पर मेरे सीने में बार बार जख्म किया, फिर भी मैं चुप रही। मेरे नाम से जिस शहर को जाना जाता है वो सालों साल तक धूल से नहाता रहा। मेरे बच्चे बीमार पड़ते रहे, फिर भी मैं सह ली। मैं कुछ न कही। यहाँ तक कि मेरे एक बेटे ने कर्ज के कारण अपने बच्चे को फांसी लगाई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उस गम को भी सह गई और मैं चुप रही। विदेशियों ने मेरे हजारों एकड़ का धोखा कर मुझे गुलाम बनाया, फिर भी मैं चुप रही। मैं कुछ नहीं कही। मैंने अपने कई बेटों की कुर्बानी भी दी, देश के लिए शहीद हुए, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला। मैं सम्मान के लिए इंतजार करती रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इतना मोर बेटा रहिस तो दुख कहीं का तकलीफ न दुख नहीं होत रहिस। अब कितना दुख हो तो मैं जाना तो अब क्या करूँ। और बेटा रहती तो इतना नहीं होते ना हमारे। लेकिन जब मेरी बेटियों को हवस के शिकारियों ने शिकार कर मेरे सब्र को तोड़ा, मेरी बेटियों को बलात्कार कर मार डाला, बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकती। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि एक नारी हर कुछ सह सकती है, लेकिन अपनी इज्जत के प्रति अत्याचार नहीं। मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं बोलूंगी। मेरे घर के लिए
अमीषा ही थी जो एक भाई का काम कर रही थी। हम सब बहनों में वही स्ट्रांग थी और वो मेरे पापा का हर वो काम जो वो बोलते थे वो खुद करते थे। वो तोड़ के पढ़ाने नहीं पा रहे बोल के अपने कदम उठा के चले गई। आज मुझे आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन मेरे बच्चे आज भी नदी और नाले का गंदा पानी पीकर जी रहे हैं। कि हाँ बसर हुआ 12 साल हो गया है, अभी तक पानी का साधन नहीं है। दूही का पानी पीते हैं, गंदा पानी को पीते हैं। बरसात के समय में नदी का पानी भर जाता है, उसी को पीते हैं। और हम उनके यहाँ लाइट भी नहीं है, लाइट का भी साधन नहीं है। मेरी बेटियां अपने भविष्य को जंगलों में जन्म देती हैं। मेरे बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। इस कारण जब कोई बीमार होता है तो उसे झिलगी में भरकर रोड तक ले जाया जाता है। जज की सब रहती तो उनको भी वहाँ ले जाना, और 108 गाड़ी ना इस पारा में आता था। मेरे कई बच्चे बिना छत के घर में रहते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मेरे बच्चों को बिगाड़ने के लिए मेरे घर में नशा का तस्करी किया जाता है। मेरे बच्चों, आज तुम्हें जागना होगा। कब तक सहोगे? मैं मजबूर हूँ। मेरे बच्चों, तुम अपने भविष्य को बचाओ, आगे बढ़ो, अपने इस माँ के दामन को बचाओ। ऐसा ना हो आज जो परिस्थिति है वो कल बदतर हो जाए। आज जो हम सह रहे हैं वो कल विकराल रूप ले ले। इसके लिए हमें एकजुट होकर आगे आना होगा और आवाज उठाना होगा। अब चुनाव देखिए, मतलब जो हमारे साथ हैं हम उन्हीं के साथ हैं। किसी भी बहाने से बाढ़ आता है, ठीक है, बीमार है, कितने आदमी मर जा रहे हैं पुलिया के कारण। पुलिया कितना साल से देखे? पुलिया हम लोग को आज जुगो से रही है पाएगा सुल्तानगंज में। आने वाला दिन के लिए क्या चाहते हैं? आने वाले दिन पे हम लोग वही चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नेता आता कि हम लोग भी लाइट में आते और उसको लाइट में लेके रिंग से साथ तो जरूर दे सकता, बोलने नहीं जानता, लेकिन उसके साथ में पीछे पीछे चलने जरूर जानता भैया। रामकुमार टोको भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीतापुर के विधायक कैसा हो? रामकुमार टोको जैसा हो। जीतेंगे भाई जीतेंगे, रामकुमार टोको जीतेंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर। मिल जाए अगर आशीर्वाद तो गंगा में बहा दूं विकास। मैं सीतापुर बोल रही हूँ। जय हिंद। यह चुनाव यह निर्णय करता है कि हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है कि 17 नवंबर को अवश्य मतदान करें और फूल छाप पर बटन दबाकर आपका पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को भारी मतों से विजय बनाएं।